मम्मी, ये कैसी बहुलाई हैं आप? कोई काम जो ढंग से करती हो। सुनंदा के हेलो करते ही फिर से आज बेटा गौरव बहू कनिका की शिकायतें करते हुए बोला। अब आज क्या हुआ? सुनंदा ने झल्लाकर पूछा। मम्मी, आज मैंने कहा था कि मुझको जल्दी ऑफिस जाना है, खाना जल्दी बना देना, लेकिन ये महारानी साहिबा समय से सोकर ही नहीं जगी। गौरव चिड़चिड़ाते हुए बोला। बेटा, वैसे तो कनिका सुबह जल्दी ही सोकर जगती है, हो सकता है कि उसको कोई समस्या हो। तुमने पूछा उससे? मम्मी कह रही थी कि रात में सिर दर्द था। ये तो इसका रोज का है, कभी सिर दर्द कभी पेट दर्द। गौरव चिड़चिड़ाते हुए बोला। बेटा, अगर तुम उसके साथ हो तो उसका ख्याल तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? अगर उसके सिर दर्द था तो तुम्हें उसकी परवाह करनी चाहिए, ना कि मुझको शिकायत। तुम तो दिन भर ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ हा हा ही कर आते हो। उसकी तो अभी वहाँ कोई सहेली भी नहीं बन पाई है। सुनंदा बहू का पक्ष जब लेती तो गौरव और भी ज्यादा चिढ़ जाता। गौरव अपनी शादी के बाद पहली बार कनिका को साथ लेकर गया था और हर रोज उसकी कोई न कोई शिकायत का पुलिंदा सुनिंदा को सुनाने लग जाता। एक तरह से सुनंदा उसकी शिकायतों से उब चुकी थी। कभी कहता कि खाना अच्छा नहीं बना पाती, कभी कहता कि दिन भर घर पर ही रहती, फिर भी काम नहीं सिमटता। कभी कहता कि इसको तो ढंग कपड़ों को पहनने का भी सलीका नहीं। जब देखो तब मुझसे बिना बात बहस करके झगड़ा करने लगती है। बोलती तो इतना कि उसकी बातों से सिर में दर्द होने लग जाए, और घूमने का इतना शौक कि चाहे मैं कितना भी थक जाऊं मेरे पीछे ही पड़ जाती है। कुल मिलाकर वो कनिका की शिकायतें ही करता। गौरव, जब कनिका मेरे पास थी तो हर काम अच्छे से करती थी, और तुमने अपना स्वभाव बना लिया है उसकी गलतियों को देखने का। और रही बात आपस में झगड़े की, तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जरूर तुम्हारी भी कुछ गलतियां होती होंगी, और फिर वैसे भी पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि सारी गलती कनिका की हो। सुनंदा समझाती, लेकिन गौरव किसी भी तरह से मानने को राजी ही नहीं होता। और इधर जब सुनंदा कनिका से बात करती तो वो बेचारी रोने लग जाती। मम्मी जी, मैं कितना भी अच्छा सब कुछ कर लूं, लेकिन गौरव कभी खुश ही नहीं होते। ऑफिस से आकर तो ऐसे झल्लाते हैं कि कुछ पूछिए मत। मैं भी अकेले दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। अगर कुछ बातें करने के लिए कहूँ तो कहते हैं कि मैं दिन भर ऑफिस से थक कर आया हूँ, तुमको बातों की पड़ी है। अगर संडे को शॉपिंग पर चलने के लिए कहिए तो कहते हैं कि एक संडे सिर्फ सोने को मिलता है, मुझको सोने दो, तुम जाओ अकेले जहाँ जाना हो। वैसे भी तुम औरतों को फालतू में घूमने का बहाना चाहिए। आप ही बताइए मम्मी जी, मैं कैसे इनको खुश रखूं? कनिका बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं ही इसका हल निकालूंगी। सुनंदा कनिका को आश्वस्त करते हुए बोली। और इस बार जैसे ही गौरव ने कहा कि पता नहीं कैसे बहू लाई हैं मम्मी आप। सही बात बेटा, मुझसे गलती हुई, मैं तो शायद अच्छी ही लाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। आज ही समधी जी और समधन जी से दोनों से कह देती हूँ कि अपनी बिटिया को वहाँ से वापस बुला लाए। पता है नहीं क्या सोचकर वो अपनी गैर जिम्मेदार बिटिया हमारे इतने अच्छे होनहार बेटे के सिर पर मर गए। सुनंदा बहुत आराम से एक एक शब्द को चबाते हुए बोली। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? कनिका चले जाएगी तो मुझको फिर से होटल का खाना खाना पड़ेगा और मेरा पेट खराब हो जाएगा। दिन भर चाहे जैसे घर संभालती है, लेकिन अगर वो चले जाएगी तो मुझको तो कपड़े, बर्तन, सफाई सब कुछ संभालना पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि अभी तो कोई मेड भी नहीं लगी। नहीं मम्मी, ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। गौरव एकदम से घबराते हुए बोला। अरे चले जाने दो उसको मायके, बताओ तुमको तो उसके साथ एडजस्ट करने में कितनी समस्याएं हो रही हैं। और मैं ये भी कह दूंगी कि जब वो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे ढंग से सिखा देंगे तभी वापस भेजेंगे।
सुनंदा चोट पर चोट किए जा रही थी। नहीं मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके साथ एडजस्ट होने की। लेकिन फिर तुम मुझसे शिकायत करोगे। नहीं मम्मी, अब मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। गौरव ने कान पकड़कर तौबा कर ली। बेटा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सुनंदा ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराने लगी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोस्तों, जब बेटे बहू नया नया जीवन अकेले रहकर शुरू करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से दो चार होना ही पड़ता है। दोनों ही अल्हड़ होते हैं। दोनों को ही अपनी आज़ादी छीनना एक तरह से अपनी ज़िंदगी में खलल लगने लगता है। अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो ऐसी परिस्थितियां कम आती हैं जहां पति पत्नी अकेले। हालांकि हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन समझदारी इसी में है कि दोनों पक्ष की बात सुनकर ही कोई निर्णय लें, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। मेरी राय में सुनंदा ने सही किया, लेकिन आप अपनी राय लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य अवगत कराइएगा और प्लीज़ मुझको फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा।